मस्तियों भी देख सकेंगे। बीमार भी हूँ तो कितने बेरहम हो शाह साहब, जल्दी से खाना लगाओ, कुछ रोटी शोटी मुझे खिलाओ, कुछ क्या है खाना लगाओ जल्दी से। शादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सुन रहे हैं उर्दू जली की आवाज और देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शादी मुबारक। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर करना हरगिज़ मत भूलो। तो फिर आज के व्लॉग की तरफ चलो। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। तो फिर बात कुछ यूं है कि आज है मेरी तबीयत खराब। क्यों? यकीन नहीं आ रहा? नहीं। एनर्जी देके यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन एनर्जी तो मुझे रखनी है ना, इंटरटेन जो करना है। अब क्या मैं करते हुए बैठूं? मेरी बड़ी तबीयत खराब है और सिंपैथीज लूं यार, ना मजा नहीं आता। और फिर दूसरी बात ये कि मेरी इस एनर्जी का राज जो है ना, प्यार करने वाला मियाँ भी तो है। भाई आज खाने का टाइम हो गया तो हमारे मियाँ जी ने कहा कि कल का सालन रेडी है, कल का सालन ही हम खाने में इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी ये ऑफर फौरन कबूल कर ली। और उसके बाद दूसरी ऑफर शादी ने करवाई कि भाई तुम मुझे रोटी के पेड़े बना के दे दो, मैं नीचे तंदूर से रोटियां लगवा के ले आऊंगा। मैंने कहा कबूल है सरताज, थैंक यू सो मच। तो इस तरह मेरी सारी बीमारी जो है ना वो हल्की फुल्की पड़ गई। ओ मेरे खुदाया, उफ। मेरा नागों का प्रोजेक्ट छूट गया, हम लुट गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सच में मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब बाकी बात में जरा बैठे करूंगी, कहाँ बैठूं यार, खड़े खड़े मुझे चक्कर आने लग गए हैं। चलो मैं यहाँ आराम से सुकून से बैठी हूँ। अब मैं करूंगी आपसे जरा पते की और काम की बातें। तो ऐसा है कि मुझे आई एक बहुत बड़े चैनल से एक बहुत अच्छे सीरियल की कॉल, लाखों का प्रोजेक्ट था और वो मैंने मना कर दिया। समझ रहे हो? अरे मेरे फैंस, आप लोग के भी सवालों का जवाब आज मैं दूंगी। मुझसे मेरे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे बहुत सारे फैंस पूछते हैं खास तौर पे कि आपका इतना मशहूर एक सिटकॉम है हशमत एंड फैमिली, आप उसमें कब वापस आओगी, आप मीडिया कब ज्वाइन करोगी। तो आज मैं आपको आपके सवालों का जवाब देती हूँ और वो सवालों का जवाब ये है। और मैंने प्रोजेक्ट भी इसी वजह से मना किया कि अभी है मेरा बेटा छोटा और मुझे जो है अपने दोनों बच्चों की बहुत ज्यादा केयर है और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी, मतलब है कि एक मेरा शौहर और एक मेरा छोटा बेटा। मेरा बच्चा भी सिर्फ अभी आप लोगों को पता है कि अभी 16 महीने का हुआ है और उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से मैंने अपना लाखों का प्रोजेक्ट छोड़ा। और जहाँ तक सवाल था सिटकॉम ज्वाइन करने का, तो माजरत मेरे फैंस, मैं अभी वो सिटकॉम भी नहीं ज्वाइन कर सकूंगी। हाँ देखेंगे जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अवलीन तरजीह जो है उसकी अच्छी परवरिश है। मस्तियों भी देख सकेंगे, सूखे बड़ाई भी देख सकेंगे। इतना अल्लाह माफ करे, कैसा चेहरा बना है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को फुल एंटरटेन करती रहूंगी, अपनी रियल लाइफ के बारे में बताती रहूंगी। क्यों लाल हुसैन को भी मैं थोड़ा आगे जाके दिखाऊंगी। तो अभी नहीं दिखा सकते मगर, अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन इंशाल्लाह दो फेस रिवील करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, बात ये हुई कि मैंने तो कमेंट्स में तो बताया है वीवर नाज़रीन हमारे देखने वाले, कमेंट्स में बताएं कैसे लग रहे हैं आपकी व्लॉग, ये भी और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। सरताज मैं अपने व्यूअर्स को सब बताऊंगी, थोड़ा सा सबर। तो बात यह है कि मैं तकरीबन 2022 से घर पे बैठी हुई हूँ। मेरा दुलारा घर पे बैठी हूँ और मुसलसल जो है वो हमारे शाह साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं। उनकी फिल्म रिलीज हुई, फिर ड्रामा भी किया, कमर्शियल्स भी किए, अकेले काम कर रहे हैं। पहले ये होता था कि मम्मा बात कर ले। तो बात यह है कि पहले मैं काम करती थी तो पहले भी शाह साहब की अर्निंग से जो है वो घर हमारा चल रहा होता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये होता था कि थोड़ी बहुत सपोर्ट जो है वो मिल जाया करती थी। बट अब ऐसा है कि मैं प्रॉपर हाउसवाइफ बन चुकी हूँ, क्योंकि सारा फोकस मैंने आपको बताया बच्चे पे है और सारा बर्डन नहीं कहूंगी, सारी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ, वो सारी जो है अब अकेले ही हमारे शाह साहब पे है। और मुझे पता है, बेशक मर्द अपने मुंह से नहीं बोलता, लेकिन मुझे जरूर अंदाजा होता है कि थोड़ा थोड़ा जरूर मुश्किल आती है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आप सब ने जो है खास दुआ ये करनी है कि मौला जो है हमारे शाह साहब को हिम्मत दें और उनके रिस्क में, रोजगार में, आमदनी में इतनी बरकत, इतना इजाफा हो कि हम सब खुशहाल और मजे में रह सकें। और ऐसे ही जो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र अदा करके हमारी जिंदगी गुजरती रहे। शाबाश बेटा। तो अब इतनी सारी बातें हो गई हैं और बच्ची कह रही हूँ मैं, और मैं जो हूँ बीमार भी हूँ। तो कितने बेरहम हो शाह साहब, जल्दी से खाना लगाओ, कुछ रोटी शोटी मुझे खिलाओ, कुछ क्या है, खाना लगाओ जल्दी से। अच्छी एनर्जी में व्लॉग कर रही हो, बीमार कहाँ से मुझे ये बताओ। अब क्या करूँ, मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है, देखने वालों ने पूछ लेना। अब मैं क्या करूँ, शादी मुबारक चैनल ही ऐसा, जब मुझे शादी मुबारक की व्लॉगिंग स्टार्ट होती है ना, मुझे कुछ होने लगता है और मेरे अंदर एनर्जी बहाल हो लगता है। यस यस, ऑब्वियसली। आलू गोश्त कल का बना, आलू को कह रहा, अरवी गोश्त कल का बना साला है, जल्दी से आप ही गरम करो, जल्दी से रोटियां लाओ, भूख लगी है, खाना लगाओ। A few moments later. चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा अरवी गोश्त का सालन, सैलेड में प्याज, रोटी और ये हमारी डाइट कोल्ड ड्रिंक। वैसे तो हम लोग में से कोई भी कोल्ड ड्रिंक इतने शौक से नहीं पीता है, लेकिन आजकल क्योंकि मुरगन खाने वाले खा रहे हैं तो कुछ दिल करता है, कुछ तड़प होती है कोल्ड ड्रिंक पी जाए। हम लोग दस्तरखान में वैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं रखते। ये तो वही बात हो गई, पियो भी और फिर इंकारी भी हो उससे। लेकिन ऐसा नहीं है, शेयर करूंगी। अभी शाहजी रोटी लगवा के लाए तो जो हमारे तंदूर वाले भाई साहब हैं वो फरमाने लगे कि हम तो बीवी से लड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? वो इसलिए कि हमारे कपड़े कौन धोएगा। अल्लाह अकबर। अब भला बताओ, आप ये देखें कि लोगों की मेंटेलिटी कहाँ जा रही है कि बीवी सिर्फ कपड़े धोने के लिए है। ये वही वाली बात आ गई ना जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ही कि अगर तुम बीवी को महारानी बनाओगे ना तो वो नौकरानी बन के दिखाएगी तुमको, और अगर तुम उसे नौकरानी बनाओगे तो वो नौकरानी तो बन जाएगी, लेकिन तुम उसकी नजरों से बिल्कुल गिर जाओगे। महारानी बनेगी तो आप महाराजा होंगे, नौकरानी बनेगी तो आप भी फिर नौकर हैं। नौकरानी का शौहर कौन हुआ? नौकर हुआ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पोटी दिखाओ कितनी टेंडर में गलाती हूँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये देखें। अरे वाह, टेंडरनेस। मैं कुकर यूज नहीं करती क्योंकि मुझे कुकर से डर लगता है, प्रेशर कुकर से मुझे डर लगता है। कुकर यार। शादी आप भी खाएं? मैं खाता हूँ, आप पहले टेस्ट कर लेना। बिस्मिल्लाह वाला बारकतुल्लाह, बिस्मिल्लाह। लाल हुसैन, बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह का शुक्र करो। बेशक जी, शुक्र है उस ज़ाते इलाही का, लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इस रिज़्क़ के लिए चुना। दस्तरखान जो है, अगर तुम ये कहते हैं ना कि अगर तुम रोजाना खा रहे हो, पी रहे हो, सांसें ले रहे हो, तो तुम दुनिया की खुशकिस्मत हो। बेशक बेशक बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। चले जी, खाना शाना खा लिया है, कावा शावा पी लिया है, मेडिसिन भी खा ली है मैंने। अब आप लोग सोचोगे कहाँ से बीमार थी, लग ही नहीं रही है। अरे भाई मैं अदाकार हूँ, बीमारी छुपाना मेरे लिए क्या मुश्किल है, और अदाकार होता ही इंटरटेनमेंट देने के लिए, और वो मैं हाजिर हूँ। और एक दफा फिर मैं बहुत हाथ जोड़कर माजरत खा हूँ, माफी मांगती हूँ अपने उन फैंस के लिए जो कि हशमत एंड फैमिली कॉमेडी ड्रामे से मेरे फैंस बने हुए हैं और मुझे बार बार पूछते हैं कि आप क्या, वही बता रही हूँ कि हशमत एंड फैमिली ड्रामे के लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कब वापस आएंगी, कब वापस आएंगी। तो आप लोगों में फिर बता दूं कि मैं तकरीबन 2-2.5 साल से कोई शूट्स नहीं कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं जरूर वापस आऊंगी। लेकिन फिलहाल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरा लाखों का प्रोजेक्ट छूट गया, लाखों क्या मैं करोड़ों कुर्बान कर दूं अपनी इस प्यारी सी फैमिली पर, अपने प्यारे से शौहर पर, अपने प्यारे से बेटे पर। अब्बास बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ इन पे ही फोकस रखे हुए हूँ और जब रब को मंजूर होगा तो आ जाएंगे। और सुनो सुनो सुनो, अपन को ज्यादा हल्का मत लो, जाओ जाके देखो कि हशमत एंड फैमिली कॉमेडी ड्रामा है क्या और आप लोग कितनी बड़ी सुपरस्टार से इसमें मुखातिब हो। अब आप लोग ये आप लोग को हासिदीन की कुछ खांसी वासी आ रही होगी तो इसे इग्नोर, सिर्फ इग्नोर करने का क्या और अपन से यहाँ बंधे रहने का। तो इसी बात पर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग सुनना चाहते हैं उर्दू जली की आवाज, देखना चाहते हैं मेरा YouTube चैनल शादी मुबारक, तो वीडियो को लाइक शेयर करना, बेल आइकन टन टन दबाना हरगिज़